अब मैं उस व्यक्तित्व को जो दिल्ली के शिक्षा संस्थानों की प्रगति के लिए सतत प्रयत्नशील है, इन उद्धृत पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी, जो आज के कार्यक्रम के संदर्भ में अर्थ रूप के साथ साथ शाब्दिक रूप से भी उपयुक्त महसूस होते हैं। एक रचनाकार हूँ, निर्माण करने में लगा हूँ। एक रचनाकार हूँ, निर्माण करने में लगा हूँ। मैं वथा का 16वां श्रृंगार करने में लगा हूँ। यह कठिन है काम लेकिन, श्रम अथक अविराम लेकिन। इस थकन में ही सृजन की मैं सबलता खोज लूँगा। मैं हर एक हालात में अपनी सफलता खोज लूँगा। May I have the honor to invite Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia ji. थैंक यू मैडम। शब्द तो याद नहीं रहेंगे लेकिन अर्थ याद रहेगा। मंच पर आसीन शिक्षा की टीम के मेरे वरिष्ठ साथी और DTU के डायनेमिक वाइस चांसलर योगेश भाई, हमारे दोनों यंग IAS ऑफिसर्स और सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और मंच पर आसीन मेरे विधायक साथी उपकार जी, साथ साथ दोनों आज के इस प्रोग्राम के दोनों को ऑथर्स मैं कह सकता हूँ, अरविंद जी और मिश्रा जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी फैकल्टीज़, हमारे प्रिंसिपल्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। योगेश जी ने जिक्र किया, 4-5 साल पहले आपके साथ थोड़ी सी चर्चा हुई थी कि किस तरह से हम DTU के टैलेंट का इस DTU की बाउंड्री के बाहर कंकरेंट उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप बढ़िया इंजीनियर दे रहे हैं देश को, ये तो आप कर ही रहे हैं, पर ये आपका एक काम है। तो इनके साथ चर्चा हुई थी कि कैसे इस पूरे टैलेंट को जो देश भर से छटके यहाँ आता है, आकाश छटे हुए का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता है, हमेशा छटे हुए हो पर अच्छे हो, तो जो छट के यहाँ आता है और ऑफ कोर्स उसको और शार्पन करने में, उसको और उसकी प्रतिभा को निखारने में जो हमारे यहाँ फैकल्टीज लगे हुए हैं, इस पूरे पूल का इस्तेमाल हम अदर देन जो रूटीन इस्तेमाल है कि यहाँ से ये बच्चे आएंगे, अच्छे इंजीनियर बन के किसी कंपनी में काम करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, किसी फैक्ट्री में काम करेंगे, देश में काम करेंगे, दुनिया में काम करेंगे, तो ये तो एक है ही, पर वर्तमान में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसको लेके एक बार योगेश जी के साथ चिंतन हुआ थोड़ा सा। वो चिंतन इसलिए हुआ क्योंकि मेरा एक विश्वास है, एक अवधारणा है कि मैं तो नेता हूँ ना, मेरे को पढ़ाना आता, और पढ़ना आता होता तो IAS बन के बैठा होता, कहीं वाइस चांसलर बन के बैठा होता, पर अब नेता बन गया। नेता का एक, लीडरशिप का एक बड़ा काम है मल्टीप्लाई होना, मल्टीप्लाई करना। अब वो लीडरशिप की क्वालिटी है कि वो अच्छे को मल्टीप्लाई कर पाती है तो अच्छी लीडरशिप है, खराब को मल्टीप्लाई करेगी तो खराब लीडरशिप है। लीडरशिप जो हाँ है वो मल्टीप्लाई करेगी। आप अच्छे नेता चुन लोगे वो अच्छे को मल्टीप्लाई करेंगे, खराब चुन लोगे वो खराब को मल्टीप्लाई करेंगे। नेता का गुण है कि वो मल्टीप्लाई तो करेगा, 1 को 100 में बदलेगा वो। ये नेता मतलब 1 को 100 में बदले बिना नेता रह नहीं सकता मैडम। आप उसको अच्छा नेता चुनोगे, अच्छा एक अच्छे को 100 में बदलने की कोशिश करेगा। खराब नेता चुनोगे, एक खराब को 100 खराब में बदलने की कोशिश करेगा, उसमें उसको मजा आएगा। तो मैं अपने आप को ठीक ठाक ही मानता हूं, तो मुझे लगा अच्छों को मल्टीप्लाई किया जाए, और इसीलिए योगेश जी मुझे अच्छे दिखे, यहाँ के बच्चे मुझे अच्छे दिखे, यहाँ के फैकल्टीज अच्छे दिखे, तो मैंने इनसे चिंतन किया कि इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाए। उस क्रम में उनसे ये चर्चा हुई थी और उसका फलीभूत आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जितनी चर्चाएं योगेश जी के साथ हमने की, उनमें से बहुत सारी बस लुक बैक नहीं है उनके पास, फिर आगे आके सफल हो जाती है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था एक बार कि देखो, मेरी एक चिंता यह है कि DTU जैसे संस्थानों में से रिसर्चर्स निकलें, दुनिया के बढ़िया
प्रोफेशनल्स निकलें, पर मेरी चिंता ये भी है कि क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी में भी DTU आगे बढ़े, क्योंकि एज ए वाइस चांसलर, एज ए फैकल्टी, DTU कैन फील सेटिस्फाइड कि हमारे पास 10 बच्चे आए थे और हमने 10 के 10 को इतना सफल बना के भेज दिया। पर एज ए मिनिस्टर आई कांट फील सेटिस्फाइड कि आपके पास 10 बच्चे आए थे और आपने 10 को सफल बना के भेज दिया, क्योंकि मेरे पास में जब आप 10 बच्चों को सफल बना रहे होते हैं तो 40 बच्चे और भी होते हैं जिनको आपके यहाँ एडमिशन नहीं मिल पाया। तो एज ए मिनिस्टर मेरी चिंता वो भी है। तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि इसको एक्सपेंड किया जाए, और आज बहुत खुशी है, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि 2015-16 में DTU की टोटल स्ट्रेंथ 7,000 होती थी, आज 14,000 हो गई है। तो मल्टीप्लाई कर लिया आपने अपने आप को, मुझे भी अच्छा होने का तमगा मिल जाएगा इससे। दूसरा, जो आज ये प्रोग्राम हो रहा है, अभी आपके बहुत सारे मॉडर्न क्लासरूम्स का आज उद्घाटन हुआ, डिज़ाइन फैकल्टी का उद्घाटन हुआ, जहाँ पर मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। हम सबका ये सपना है कि इंजीनियरिंग को विस्तार मिले, खाली इंजीनियरिंग की सीट्स को नहीं बल्कि इंजीनियरिंग को भी नए डायमेंशंस मिलें। और आज मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसे मॉडर्न, ऐसे प्रोग्रेसिव कोर्सेज अपने यहाँ इंजीनियरिंग के लेकर आ गई है, जो शायद आज से 10 साल बाद की दुनिया के बहुत पॉपुलर कोर्सेज या बहुत कॉमन कोर्सेज हुआ करेंगे। डिज़ाइन, बैचलर ऑफ डिज़ाइंस का कोर्स उसी क्रम में है। इस डिज़ाइन कोर्स से पहले, बैचलर ऑफ डिज़ाइन कोर्स से पहले शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक लड़का या लड़की जो फाइन आर्ट में कोई अपना 12th में सब्जेक्ट लिया, हिस्ट्री में लिया या लैंग्वेजेस में लिया, वो भी DTU में आके इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ सकती है। पर आज आपने इसको संभव बनाया है। इस कोर्स की महानता ये है, आज आप इंजीनियरिंग को जहां लेकर जा रहे हैं वहां फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना उस व्यक्ति की मजबूरी नहीं है जो इंजीनियर बनने का सपना देखता है। आज से यहां एक ऐसी इंजीनियरिंग की आप शुरुआत कर रहे हैं कि जिस बच्चे ने 10th, 11th में, 12th में, खासतौर से 11th, 12th में साइंस नहीं पढ़ी, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, वो भी DTU में आके इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बन सकता है। ये एक नई शुरुआत है। मैं इसके लिए आपकी पूरी फैकल्टी को बहुत बधाई देता हूं, जो यहाँ इस तरह का एक नया प्रोग्रेसिव कोर्स, जो मैं समझता हूं आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद देश के हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आज आप उसको शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आप उसके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक नींव आप रख रहे हैं। इंजीनियरिंग का मतलब केवल फिजिक्स की पढ़ाई पढ़ने वाला, केमिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने वाला लड़का नहीं है, केवल मैथमेटिक्स पढ़ने वाली लड़की नहीं है, बल्कि आर्ट, लैंग्वेज, सोशल साइंस के सब्जेक्ट पढ़ के भी कोई इंजीनियर बन सकता है। आप उसको लेकर आ रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसको, आपके इस कोर्स को शुरू करने के लिए। आपने मोबाइल वैन शुरू की आज, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। ख़ासतौर से जो पहले से आप एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं कि जिसका अभी यहाँ प्रेजेंटेशन भी हुआ और हमारे प्रिंसिपल्स ने आके कुछ बात रखी, बच्चों ने आके कुछ बात रखी, उस क्रम में ये मोबाइल वैन बहुत मददगार साबित होगी। क्योंकि हम चाहे बातें बड़ी बड़ी कर लें, पॉलिसीज़ बहुत बड़ी बड़ी बना लें, ज़मीनी हकीकत को नहीं समझेंगे तो एक गलती हम हमेशा करते हैं पॉलिसी बनाने में और उसकी इम्प्लीमेंट करने में, कि हम घोड़ा खरीद लाते हैं और खूंटा और रस्सा छोड़ देते हैं, और जब घोड़ा खरीद के लाते हैं तो अगले रात को घोड़ा भाग जाता है। अगर आपकी प्लानिंग में घोड़ा खरीदना है और आपने ये प्लान नहीं किया कि मुझे अपना घोड़ा घर में बांधना है लाके, तो मैं एक खूंटा भी लेके आऊंगा और एक रस्सी भी लेके आऊंगा, तो घोड़ा आपका शाम भर का मेहमान है, रात को निकल जाएगा। ये होता है हमारे साथ। तो हम बहुत सोचते हैं भाई हम बहुत बढ़िया इंजीनियर बने, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट बने, बहुत बढ़िया डॉक्टर्स बने, बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल्स निकले हमारे यहाँ। लेकिन निकलेंगे कैसे अगर हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों तक उसकी सही सूचना सही वक्त पर नहीं पहुँच पाई? तो ये जो वैन है ये सही वक्त पर सही सूचना लेकर वहाँ जा रही है। मैं अभी पहुँचा जब लैब का उद्घाटन करने, तो हमारी एक बच्ची
डिजाइनिंग सीख रही थी, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना सीख रही थी, 3D प्रिंटिंग हो रहा था। अभी ज़मीनी हकीकत यह है कि आप DTU से बाहर निकल के किसी से पूछें कि 3D प्रिंटिंग क्या है, तो लोगों को इतना तो पता है कि आजकल 3D मूवीज़ आ गई हैं, वो चश्मे वश्मे मिलते हैं स्पेशल वाले फिल्मों में, आजकल तो हॉल भी बंद है। आप सामान्यतः पूछें कि भाई 3D के बारे में जानते हैं, 3D प्रिंटिंग के बारे में जानते हैं, तो सामान्य आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी जो है, जो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं रखता है, सामान्य अपडेटेड आदमी है, उसको लगेगा हाँ 3D मूवीज़ तो आ गई है, मैंने सुना है, एक आध बार देखी भी थी, एक बार लगाए थे, चश्मा वश्मा लगा के देखे थे, पर ये 3D प्रिंटिंग क्या होती है? फिर उसको बताओ, अच्छा ये सब बन जाता है, ये सब बन जाता है, ये सब बन जाता है, ऐसे प्रिंट हो सकती हैं चीज़ें। बोला अच्छा। जिनको 3D प्रिंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, उनको शायद ये पता नहीं होगा कि दुनिया में 3D प्रिंटिंग इतनी विकसित हो गई है कि अब घर भी 3D प्रिंटिंग से बन रहे हैं, दीवारें बनी बनाई 3D प्रिंटिंग से आ जा रही हैं। तो जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और आने वाले कल की टेक्नोलॉजी है, आप उसको ग्रास रूट तक लेके जा रहे हैं, उस बच्चे तक लेके जा रहे हैं जिसके पास अपनी सूचना नहीं पहुंची है मोबाइल वैन के माध्यम से। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और सबसे बड़ा काम जो आपने यहाँ, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा एक सैंपल दिया कि किस तरह से हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लड़के लड़कियाँ अब गवर्नमेंट स्कूलों के लड़के लड़कियों के साथ इंटरेक्ट करके उनके सपने में रंग भर रहे हैं, उनके अंदर उम्मीद भर रहे हैं, उनके अंदर विश्वास पैदा कर रहे हैं, और उनको ये हौसला दे रहे हैं कि वो DTU में आके बैठ सकते हैं, DTU में आके पढ़ सकते हैं। और जैसा हमारे प्रिंसिपल साहब ने बताया एक कि इस प्रयास से हमारे कुछ बच्चे, हमारे DTU के बच्चों के प्रयास से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वास्तव में DTU में आके बैठ गए हैं। मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सफलता की बात है। इसका विस्तार सरकार, और ये सब चीज़ें जैसे DTU के साथ चल रही हैं वैसे भी और यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी चलती हैं। अलग अलग प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट में भी हम बैठ के सोचते रहते हैं, इस पे काम करते रहते हैं। अभी IGDTUW में, जिसका जिक्र अरुण जी ने किया, IGDTUW दिल्ली की एक DTU की तरह ही नामी यूनिवर्सिटी है जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, इंजीनियरिंग में और बाकी कोर्सेज में। तो IGDTUW में भी इस तरह का एक प्रोग्राम शुरू किया है। और इसके इतर भी हम, जो आकाश ने जिसका जिक्र किया, क्योंकि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं या अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसके अलावा भी ये जिजीविषा, ये जज्बा, मल्टीप्लाई होने का जज्बा तो सब में है। अगर कहीं किसी के अंदर टैलेंट है तो वो टैलेंट को बांटना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे टैलेंट की वजह से कोई और भी टैलेंटेड बन जाए, ये जज्बा है। तो इस जज्बे को ज़मीन पर उतारने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए सरकार एक प्रोग्राम लेके आ रही है, जिसको अभी मैं बहुत निटिग्रिटीज़ में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसकी तैयारी मैं कर रहा हूं, उसको थोड़ा ठीक से डिज़ाइन कर रहा हूं, उसके कुछ पायलट करके देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सपना यह है कि आप कॉलेज में बैठे हैं या कॉलेज के बाहर बैठे हैं, अगर आप में मल्टीप्लाई होने लायक कुछ है जिसको आपको और हमको लगता है कि ये बात आपकी मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए, या आपका गुण या आपका कॉन्फिडेंस या आपका टैलेंट मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो हम उसको यूज़ करना चाहेंगे। एज ए गवर्नमेंट हम यूज़ करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे 44 लाख बच्चों तक आपका टैलेंट मल्टीप्लाई होकर पहुँचे, आपकी मदद से उनके अंदर वो टैलेंट मल्टीप्लाई हो। उसका पूरा प्रोग्राम मैं एक बना रहा हूँ। लेकिन बहुत खुशी हुई, आप सबसे रिक्वेस्ट है, और अच्छी चीज़ यह है कि जब पूरी यूनिवर्सिटी लगती है, आज हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी बैठे हैं, एजुकेशन डायरेक्टर बैठे हैं, यहाँ DTU के VC बैठे हैं, बतौर मिनिस्टर मैं हूँ, और हमारे HOS बैठे हैं, फैकल्टीज डीन्स बैठे हैं, पूरी की पूरी टीम लीडरशिप लगी हुई है, जो टॉप लीडरशिप है वो सब लगी हुई है। इसीलिए ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा, इसीलिए VC लेवल पर ये डिसीजन लिया गया और आप सब लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको इसका क्रेडिट भी मिलेगा। मतलब ये पार्टिसिपेशन केवल और केवल आपको शौक पूरा करने का नहीं है, ये आपकी पढ़ाई का हिस्सा है। जब आप किसी कंपनी में प्रोफेशनल बनेंगे जाके, तो आपने कुछ बच्चों को पढ़ने में मदद की थी और उनको उनके कॉम्पिटिशन्स देने में, उनके सब्जेक्ट्स को समझने में मदद की थी, उनके सपनों को सच करने में मदद की थी। ये भी आपके मार्क्स में जुड़ेगा। ये शायद पहली बार हो रहा है। इसको ऑफिशियली प्रोग्राम का हिस्सा बनाना, तो मैं तो चाहूँगा योगेश भाई कि 14,000 बच्चे आपके यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स। ये 14,000 बच्चे कम से कम एक एक बच्चे की जिम्मेदारी तो लें। हर बच्चा, कम से कम एक बच्चा आपके पास अधिकृत रूप से बताए
हर एक स्टूडेंट आपका कि साहब मैंने फलाने स्कूल में फलाने बच्चे को 11वीं या 12वीं में मेंटोर करने का ऑफिशियल डिसीजन ले लिया है और प्लीज टेक दिस इन रिकॉर्ड, और मैं उसके साथ इस तरह से एक्टिविटीज कर रहा हूं। वो आपकी गाइडेंस में, इस प्रोग्राम की गाइडेंस में उसको मेंटोर करता रहे, उसको मेंटरिंग के भी क्रेडिट मिले, और अगर उसकी वजह से वो बच्चा उसके मेंटरिंग की वजह से, और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, हमारे कॉलेज के स्कूल के लोग भी काम करेंगे, परिवार भी काम करेगा, बच्चा भी काम करेगा, लेकिन कांस्टेंट मेंटरिंग उसमें एक बड़ा फैक्टर होगी। और उस कांस्टेंट मेंटरिंग की वजह से वो बच्चा, स्कूल का बच्चा अगर सफल होके DTU जैसे या जो भी उसका टारगेट रखता है उसमें टारगेट में सफल हो जाता है, तो उसको और एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर आप 14,000 बच्चों के हिस्से में ये क्रेडिट ऑफिशियली जोड़ देंगे, मैं अभी बहुत रैंडमनेस के साथ बोल रहा हूं, अधकचरा या परिपक्व बात हो सकती है, लेकिन एक विचार है कि अगर 14,000 स्टूडेंट्स के साथ हम ये काम करने लगें कि हर स्टूडेंट को कुछ क्रेडिट इस काम से लेने होंगे। आपने अपना मेंटर छांटा, मेंटर के साथ मेंटी छांटा, मेंटी के साथ आपने अपना काम करना शुरू किया, उसका एक प्लान बना के यूनिवर्सिटी के साथ सबमिट किया, उस पर आपकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उस पर आपको क्रेडिट मिल रहा है। और अगर जैसा अरुण जी ने बोला अभी, उन्होंने बताया कि यहाँ के 2 बच्चों की मेहनत की बदौलत आज यहाँ 4 बच्चे आपके गवर्नमेंट स्कूल से, और भी चीज़ें उसमें फैक्टर रही हैं, लेकिन आज DTU में पढ़ रहे हैं। तो लक्ष्य केवल DTU नहीं, वो अपना लक्ष्य तय करना है, मुझे IGDTU में जाना है, मुझे IIM में जाना है, मुझे जहाँ वो सोचें IIT में जाना है, मुझे मेडिकल में जाना है, कोई भी एग्ज़ाम वो सोच सकते हैं। वो लक्ष्य तय कर लें, लक्ष्य तय करने में मदद के क्रेडिट और लक्ष्य हासिल करने के बाद के क्रेडिट दोनों तय कर दीजिए। आप देखिएगा 14,000 अपने आप मल्टीप्लाई होने लगेगा। बहुत ज़बरदस्त एक क्रांतिकारी कदम होगा ये। तो ये क्या है ना, मेरा देखिए लीडर के साथ एक और है कि वो दिल मांगे मोर रहता है हमेशा। तो आपने आज इतना किया है, मैं तो और मांगूंगा आपसे, और आप कर देते हैं तो ये आपकी गलती है। तो आप कर देते हैं तो आप और देने के लिए बाध्यकारी हैं, और करने के लिए बाध्यकारी हैं। तो एज ए मिनिस्टर इन दिल्ली, एज ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन दिल्ली, मेरी ज़रूरत है। 44 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन सब के अंदर सपना जगे, उन सब के अंदर अपने सपने को पूरा करने का एक रास्ता बने। उस सपने को जगाने में, उसके रास्ते को तय करने में यहाँ बैठे हमारे स्टूडेंट्स ऑफिशियली उसका हिस्सा बने। ये एक बड़ा मूवमेंट होगा। एजुकेशन का मूवमेंट केवल अच्छी बिल्डिंग्स बनवाने से नहीं खड़ा होगा। एजुकेशन का मूवमेंट केवल देश और दुनिया में हमारे बच्चों की नौकरियां लगने लगे उससे नहीं होगा। एजुकेशन का मूवमेंट इस बात से खड़ा होगा कि हम अपने हर बच्चे को मिनिमम कितनी क्वालिटी एजुकेशन दे पा रहे हैं। मैक्सिमम के बारे में तो मैं हमेशा बोलता हूं इसका इज द लिमिट, लेकिन मिनिमम क्या है? जो 44 लाख बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो 4-5 लाख बच्चे अभी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इनकी एजुकेशन का मिनिमम लेवल क्या है वो तय कर लें। मैक्सिमम तो फिर बच्चा अपने पराक्रम से और परिस्थितियों से और अपने ग्रोथ माइंडसेट से खुद तय करेगा। मिनिमम सरकारें तय कर सकती हैं, मिनिमम इंस्टीट्यूशंस तय कर सकते हैं। आज आप एक बहुत महान संस्थान हैं, कितना ही महान होने के बावजूद, और सिर्फ DTU नहीं, देश का कोई भी संस्थान कितना ही महान हो, कभी भी ये तय नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ से निकलने वाले बच्चे की अपर लिमिट ये है। पिछली बार जो बच्चा किस पैकेज पे गया था, उससे बार अगली बार किसी और पैकेज पे जाएगा। पिछली बार जो बच्चा एक कंपनी में गया था X लेवल की, अगली बार X+ लेवल की में जाएगा। आप कभी भी अपर लिमिट तय नहीं कर सकते। संस्थान वो बड़ा नहीं होता जिसके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं। संस्थान वो बड़ा होता है जिसके हर बच्चे को कम से कम एक मिनिमम लेवल की गारंटी मिलती है कि हमारा बच्चा यहाँ से कम नहीं जाएगा। संस्थान तब बड़ा होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे 44 लाख बच्चे जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 4-5 लाख बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, इन सब को इस तरह का वातावरण मिले, उस तरह की गारंटी मिले कि वो जब पढ़ेंगे तो मिनिमम की जिम्मेदारी सरकार और संस्थान मिलकर ले रहे हैं, मैक्सिमम की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा, उसका अपना ग्रोथ माइंडसेट उठाएगा। तो इस पर हम काम करेंगे मिलके। इसके लिए
वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा, संसाधनों की कमी सरकार की ओर से नहीं रहेगी। आई डू नॉट ब्रिंग एक्सपर्टीज टू दिस टेबल, व्हाट आई ब्रिंग इज पॉलिटिकल विल टू दिस टेबल। एक्सपर्टीज यहाँ बैठी है, एक्सपर्टीज इधर बैठी है, इधर बैठी है। पॉलिटिकल विल मैं लेके आता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी हमारे ऑफिसर्स लेके आते हैं। ये मिलके आपको सपोर्ट में आपकी बैकबोन की तरह से खड़े हैं। आप इस सपने को साकार करें, आप इस सपने को और आगे बढ़ाएं। बहुत खुशी होगी, कल को हमारा हिंदुस्तान और चमकेगा और आगे बढ़ेगा, सबको बहुत खुशी होगी। आखिर में एक बहुत छोटा सा एनेक्डोट, किसी के अंदर अहंकार ना आए कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, मेरे लिए ज़रूरी है वो बात कह के बात खत्म करूँगा। क्या है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, आप बहुत बढ़िया शानदार कैरियर बना लीजिए, वाइस चांसलर बन जाइए, लीडर बन जाइए, प्रिंसिपल बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर, जो बनना है बन जाइए। और कभी किसी लेवल पे लगे कि साहब हम तो बहुत अच्छे से पढ़ गए, हमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं। क्या आप गारंटी, और आप पैसा भी कमा लीजिए, खूब पैसा कमा लीजिए और सोचिए अगले 3-4 पीढ़ी तक कमा लिया है, कोई झंझट नहीं है। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि मैं ठीक से पढ़ लिया और मेरा ज़िंदगी ठीक से चल रही है और अपने तमाम पायदानों पर मैं सफल पायदानों पर खड़े हो गया जाके, मेरी ज़िंदगी ठीक से चलती रहेगी? नहीं चल पाएगी। कब आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाना पड़े और वहाँ बैठा हुआ कोई आदमी आपसे रिश्वत मांग ले क्योंकि उसकी एजुकेशन ठीक नहीं हुई थी इसलिए वो रिश्वत मांग रहा है। कब आप या आपकी बहन या आपकी बेटी सड़क पे निकले और उसके हाथ से कोई चैन मोबाइल खींच के ले जाए? आप गारंटी नहीं ले सकते। आप दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति होंगे, लेकिन आप सबसे असफल रह गए व्यक्ति से जो किसी अपराध में लग गया है उससे बच जाएंगे, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। इसलिए आपके व्यक्तिगत हित में है कि आप ये सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति को मिनिमम इतनी एजुकेशन तो मिले कि जब मैं शान से जीने निकलूं तो कम से कम मेरे आसपास का वातावरण ठीक रहे। अपने स्वार्थ में काम करिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। सर ने आज महत्वपूर्ण जानकारी दी कि नेता मल्टीप्लाई करते हैं, बट इसमें एक संदेश छुपा हुआ है कि हम सब लोगों को पूर्ण अंक से ऊपर होना है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन सही दिशा में जा पाएगा। तो ये हमारे लिए संदेश है कि हमें 1 से ऊपर होना है, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कम रह जाएगा। और दूसरी बात ये है सर, आप हमेशा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हमेशा कटिबद्ध है कि आपके द्वारा दिए गए असाइनमेंट्स को भरपूर अपनी क्षमता से पूरा करने की कोशिश करेगी। आपने अब जो असाइनमेंट दिया है, हमें उम्मीद है कि हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एज our token of gratitude, I request our Vice Chancellor Sir to please do the honor to Honorable Deputy Chief Minister Shri Manish Sisodia ji. I now request you sir to please felicitate Dr. S.B. Deepak Kumar ji. I further request you, sir, to please felicitate Shri Udit Prakash Rai ji. I request you, sir, to please present memento to our MLA Shri Jai Bhagwan Upkar ji.